जय श्री राम भक्तजनों। मैं प्रभा शर्मा आपके लिए अर्थ सहित रामचरितमानस का पाठ लेकर आई हूँ। आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगे तो MJ नंबर 1 चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपने विचार लिखें, जिससे हमें और अच्छे कार्य करने का प्रोत्साहन मिले। अब हम बालकांड के प्रश्न नंबर 20 से शुरू कर रहे हैं। जय श्री राम। श्री गणेशाय नमः। उघरहि बिमल विलोचनहि के, मिटई दोष दुख भव रजनी के। सूझहि राम चरित मनि मानिक, गुपत प्रकट जहाँ जो जेहि खानिक। तुलसीदास जी कहते हैं, उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं एवं श्री रामचरित्र रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में हैं सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जथा सुअंजन अंज दृग, साधक सिद्धि सुजान। कौतुक देखत शैल बन, भूतल भूर निधान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे सिद्धाजनों को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। तेहि कर विमल विवेक विलोचन, वरनौ राम चरित भवमोचन। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नैनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। वंदौ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी। तुलसीदास जी कहते हैं, पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु, नीरस विशद गुणमय फल जासु। जो सही दुख परिक्षेत्र दुरावा, वंदनीय जेहि जग जस पावा। यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं, संतों का चरित्र कपास के चरित्र के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोंडी नीरस होती है, संत चरित्र में भी विषया शक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है और कपास में गुण होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोड़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी
वस्त्र के रूप में परिणित होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जहें सुर सरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। तुलसीदास जी कहते हैं, संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि निषेधमय कलिमल हरिणी, करम कथा रवे नंदनी वरिणी। हरिहर कथा विराजत वैनी, सुनत सकल मुद मंगल दैनी। तुलसीदास जी कहते हैं, विधि और निषेध, यह करो और यह ना करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली हैं। वटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। सबहि सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेशा। तुलसीदास जी कहते हैं, उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज में ही प्राप्त हो सकता है, और आदरपूर्वक सेवन करने से कलेशों को नष्ट करने वाला है। अकथ अलौकिक तीरथ राऊ, देई सघ फल प्रगट प्रभाऊ। तुलसीदास जी ने कहा है, वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनि समुझहि जन मुदित मन, मंजहि अति अनुराग। लहई चार फल अक्षत तनु, साधु समाज प्रयाग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। मंगल भवनिय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं, जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मंजन फल पेखी तत्काला, काकु होई पेक बकहु मराला। सुनि आचरज करे जन कोई, सत्संगति महि मानहि गोई। तुलसीदास जी कहते हैं, इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कोय कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। अब मैं आपको एक नई तर्ज में रामचरितमानस सुनाती हूँ। अगर आपको मेरी ये तर्ज अच्छी लगे तो मुझे कमेंट में बताना। वाल्मीक नारद घट जोनी रामा, रमन निज निज मुखनि कही निज होनी सिया रामा।
राम जल चर थल चर नभ चर नाना, राम जे जड़ चेतन जीव जहान सिया रामा। तुलसीदास जी ने कहा है, वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृतांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, मति कीर्ति गति भूत भलाई रामा, रम जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई सिया रामा। राम सो जानब सतसंग प्रभाऊ रामा, राम लो कहूँ वेद न आन उपाऊ सिया रामा। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति, ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। विनु सत्संग विवेक न होई रामा, राम राम कृपा विनु सुलभ न सोई सिया रामा। राम सत्संगत मुद मंगल मूला रामा, राम सोई फल सिद्धि सब साधन फूल सिया रामा। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगत आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल हैं। सठ सुध रही सत्संगत पाई रामा, रामा पारस परस को धात सुहाई सिया रामा। राम विधि बस सुजन कुसंगत परही रामा, राम फनि मनि सम निज गुण अनुसरहि सिया रामा। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है, किंतु देव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहाँ भी सांप की मड़ी के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मड़ी उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरिहर कवि को विद्वानी रामा, राम कहत साधु महिमा सकुचानी सिया रामा। राम सो मन सन कहीं जात न कैसे रामा, राम साक बनिक मन गुण गण जैसे सिया रामा। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मड़ियों के गुड़ समूह नहीं कही जा सकते। वंदौ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलि गत शुभ सुमन जिम, सम सुगंध कर दोई। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है और न शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित, जानी स्वभाव स्नेहु। बाल विनय सुन करि कृपा,
राम चरण रति देहु सियावर राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम करो कल्याण। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। बहुरी बंदी खल गन सत्य भाई रामा, राम जे बिनु काज दाहिने हो बाई सिया रामा। राम पर हित हानि लाभ जिनके रे रामा, राम उजरे हरस विषाद बसे रे सिया रामा। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और वसने में विषाद होता है। हरिहर जस राकेश राहु से रामा, राम पर अकाज भट्ट सहस बाहु से सिया रामा। राम जे पर दोष लखहि सह साखी रामा, राम पर हित घृत जिन्ह के मन माखी सिया रामा। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान हैं, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है, उसी में वे बाधा देते हैं। और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्रबाहु के समान वीर हैं, जो दूसरों के दोषों को हजार आँखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए कामों को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। तेज कृशानुरोष मही से सारामा, राम अघ अब गुण धन धनी धन ससिया रामा। राम उदय केत समहित सब ही के रामा, राम कुंभकर्ण सम शोभत निके सिया रामा। जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में, अग्नि और क्रोध में यमराज के समान हैं, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी हैं, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु पुच्छल तारे के समान है, और जिन्हें कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। पर अकाजु लगे तनहु पर हरहि रामा, राम जिमि हिम उपल कृषि दल गरहि सिया रामा। बंदौ खल जस शेष सरोसा रामा, राम सहस बदन बर नई पर दोषा सिया रामा। जैसे ओले खेती का नाश करके अपने आप भी गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराई दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनि प्रणवौ पृथुराज समाना रामा, राम पर अघ सुनई सहस दस काना सिया रामा। राम बहुरी शक्र सम बिनवौ तेहि रामा, राम संतत सुरानी कहित जेहि सिया रामा। पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उन्हीं की विनय करता हूँ, जिनको सुरा या मदिरा नीकी और हितकारी मालूम होती है।
इंद्र के लिए भी सुरानिक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। वचन वज्र जेहि सदा पियारा, रामा रामा सहस नयन पर दोष निहारा सिया रामा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है और जो 1000 आँखों से दूसरों के हितों को देखते हैं। उदासीन अरिमीत हित, सुनत जरहि खल रीत, जान पान जुग जोरि जन, विनती करहि सुप्रीत, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मैं अपनी दीसी कि नहीं निहोरा, रामा रामा तिन्हि निज और न लाउब भोरा, सिया रामा। रामा वायस पलयहि अति अनुरागा, रामा रामा होई निराम से कबहु की कागा, सिया रामा। मैंने अपनी ओर से विनती की है परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौओं का बड़े प्रेम से पालिए परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। रामा बंदौ संत असज्जन चरना, रामा रामा दुख प्रद उभय बीच कछु बरना, सिया रामा। रामा बिछुरत एक प्राण हर लेहि, रामा रामा मिलत एक दुख दारुण देहि, सिया रामा। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते ही सब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना। रामा उपजहि एक संग जग माही, रामा रामा जलज जोक जिम गुण बिल गाही, सिया रामा। रामा सुधा सुराशम साधु असाधु, रामा रामा जनक एक जग जलधि अगाधु, सिया रामा। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला और असाधु मदिरा के समान मोह प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदना दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। रामा भल अन्न भल निज निज कर तूती, रामा रामा लहत सुजस अपलोक विभूति, सिया रामा। रामा सुधा सुधा कर सुर सर साधु, रामा रामा गरल अनल कलिमल धर व्याधु, सिया रामा। रामा गुण अवगुण जानत सब कोई, रामा रामा जो जहि भाव नीकत ही सोई, सिया रामा। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष, अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं
किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। भलो भला ही पै लही, लही नीचा इह नीच, सुधा सराही अमरताम, गरल सराही हूँ मीच, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में। रमखल अघ अगुन साधु गुण गाहा रामा, रम उभय अपार उदधि अवगाह सिया रामा, रमते ही ते कछ गुण दोष बखाने रामा, राम संग्रह त्याग न बिनु पहचाने सिया रामा। दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र हैं। इसी से गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या परित्याग नहीं हो सकता। राम भले उपोच सब विधि उपजाए रामा, राम गनि गुण दोष वेद विल गाए सिया रामा, राम कहीं वेद इतिहास पुराना रामा, राम विधि प्रपंच गुण अवगुण साना सिया रामा। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है। राम दुख सुख पाप पुण्य दिन राति रामा, राम साधु असाधु सुजाति कुजाति सिया रामा, राम दानव देव ऊंच अरु नीचु रामा, राम अमीय सुजीवन माहुर मीचु सिया रामा। माया ब्रह्म जीव जगदीसा रामा, राम लक्ष्य अलक्ष्य रंक अवनीसा सिया रामा, राम काशी मगसुर सरिक्रम नासा रामा, राम मरु मारव महिदेव गवा शशिया रामा, राम सरग नरक अनुराग विरागा रामा, राम निगमागम गुण दोष विभागा सिया रामा। दुख सुख पाप पुण्य दिन रात साधु असाधु सुजाति कुजाति दानव देवता ऊंच नीच अमृत विष सुजीवन सुंदर जीवन मृत्यु माया ब्रह्म जीव ईश्वर संपत्ति दरिद्रता रंक राजा काशी मगध गंगा कर्मनाशा मारवाड़ मालवा ब्राह्मण कसाई स्वर्ग नरक अनुराग वैराग्य ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में हैं। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहि पे परे हरिवार विकार सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। राम अस विवेक जब देई विधाता रामा,
राम तब तज दोष गुनहि मनोराता सिया राम। राम काल स्वभाव करम बरियाई रामा। राम भले प्रकृति बस चुकई भलाई सिया रामा। विधाता जब इस प्रकार का हंस का सा विवेक देते हैं तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल, स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। राम सो सुधारे हर जन जिमिहि लेहि रामा। राम दल दुख दोष बिमल जसु देहि सिया रामा। राम खलहु करहि भल पाई सुसंगु रामा। राम मिटई न मलिन स्वभाव अमंगु सिया रामा। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। राम लखि सुबेश जग वंचक जेऊ रामा। राम वेश प्रताप पूजहि तेहु सिया रामा। राम उग्रहि अंत न होई निबाहु रामा। राम काल नेम जिम रावण रहु सिया रामा। जो वेशधारी ठग हैं उन्हें भी अच्छा साधु का सा वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक न एक दिन वे चौड़े आ ही जाते हैं। अंत तक उनका कपट नहीं निभता, जैसे कालनेमी रावण और राहु का हाल हुआ। राम किएहु को वेश साधु सन मानु रामा। राम जिमि जग जामवंत हनुमानु सिया रामा। राम हानि को संग सुसंगत लाहु रामा। राम लोकहु वेद विदित सब काहु सिया रामा। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जामवान और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है। यह बात लोक और वेद में है और सभी लोग इसको जानते हैं। राम गगन चढ़हि रज पवन प्रसंगा रामा। राम कीचई मिलई नीच जल संगा सिया रामा। राम साधु असाधु सदन सुख सारी रामा। राम सुमिरहि राम देहि गनिगारी सिया रामा। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वही नीचे की ओर बहने वाले जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमरते हैं और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियाँ देते हैं। राम धूम को संगत कारिक होई रामा। राम लखिय पुराण मंजुमसि सोई सिया रामा। राम सोई जल अनल अनिल संघाता रामा। राम होई जलद जग जीवन दाता सिया रामा। कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है, वही धुआं सुसंग से सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम में आता है और वही धुआं जल, अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। ग्रह भेषज जल पवन पट पाई को जोग सुजोग।
हुई को वस्तु सुवस्तु जग, लखहीं सुलक्षण लोग। ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। सम प्रकाश तम पाख दूँ, नाम भेद विधि कीन। शशि शोषक पोषक समझी, जग जस अप जस दीन। महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियारा और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरे को उसका घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राममय जान। बंदौ सबके पद कमल, सदा जोर जुग पान। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राममय जानकर मैं उन सबके चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। देव दनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व। वंदौ किन्नर रजनीचर, कृपा करहूँ अब सर्व। देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। राम आकरे 4,84,000 रामा। राम जाति जीव जल थल नभ वासी सिया रामा। राम सिया राम मैं सब जग जानी रामा। राम करऊँ प्रणाम जोर जुग पानी सिया रामा। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जरायुज जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सब से भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीताराममय जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। राम जानी कृपा करे किंकर मोह रामा। राम सब मिली करहूँ छाड़ी जल छोहूँ सिया रामा। राम निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही रामा। राम ताति विनय करऊँ सब पाही सिया रामा। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। राम करन चहूँ रघुपति गुण गाहा रामा। राम लघुमति मोर चरित अवगाह सिया रामा। राम सूझ न एकौ अंग उपाऊ रामा। राम मन मति रंग मनोरथ राउ सिया रामा। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेस मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल हैं, किंतु मनोरथ राजा है। राम मते अति नीच ऊंच रुचि आछि रामा।
राम चाहिया मिया जग जुरई न छाछी सिया रामा। राम छी मही सज्जन मोरे ठिठाई रामा। राम सुनहि बाल वचन मन लाई सिया रामा। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पानी की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं है। सज्जन मेरी ठिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर सुनेंगे। राम जो बालक कहे तो तरी बाता रामा। राम सुनहि मुदित मन पितु और माता सिया रामा। राम हसी कूर कुटिल कुविचारी रामा। राम जे पर दूषण भूषण धरि सिया रामा। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं, हंसेंगे। राम निज कवित के ही लागननी का रामा। राम सरस हो अथवा अति फीका सिया रामा। राम जे पर भनति सुनते हर्षाहि रामा। राम तेवर पुरुष बहुत जग नाही सिया रामा। रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरे की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं हैं। राम जग बहु नर सर सरि सम भाई रामा। राम जे निज बाड़ बड़हि जल पाई सिया रामा। राम सज्जन सकृत सिंधु सम कोई रामा। राम देख पूर विधु बाड़ई जोई सिया रामा। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक विरला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। भाग छोट अभिलाष बड़ करहूँ एक विश्वास। पैहि सुख सुन सुजन सब खल करही उपहास। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम करो कल्याण। मंगल भवनी अमंगल हारी। द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे। रमखल परिहास होई हित मोरा रामा। राम काक कहीं कल कंठ कठोरा सिया रामा। राम हसहि बकदादुर चात कहीं रामा। राम हसहि मलिन खल विमल बत कहीं सिया रामा। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कोय तो कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बगुले हंस को और मेढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। राम कवित रसिक न राम पद नेहु रामा।
राम तिन कहे सुखद हास रस एहु सिय रामा। राम भाषा भनति भोर मति मोरी रामा। राम हसिबे जोग हसे नहीं खोरी सिय रामा। जो ना तो कविता के रसिक हैं और न जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने के योग्य ही है। हंसने में कोई दोष नहीं है। राम प्रभु पद प्रीति न सामुझनी की रामा। रमते नहीं कथा सुन लागहि फीकी सिय रामा। राम हरिहर पद रति मति न कुतर की रामा। राम तिन कहूँ मधुर कथा रघुबर की सिय रामा। जिन्हें ना तो प्रभु के चरणों से प्रेम है और न अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हर भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरि हर में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। राम राम भगति दूषित जिह जानी रामा। राम सुनहि सुजन सराहि सुबानी सिय रामा। राम कवि न हो नहीं वचन प्रवीणो रामा। राम सकल कला सब विद्याहीनु सिय रामा। सज्जनगण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं ना तो कवि हूँ, न वाक्य रचना में ही कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। राम आखर अर्थ अलंकृति नाना रामा। राम छंद प्रबंध अनेक विधन सिय रामा। राम भाव वेद रस भेद अपारा रामा। राम कवित दोष गुण विविध प्रकार सिय रामा। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। राम कवित विवेक एक नहीं मोरे रामा। राम सत्य कहूँ लिखी कागद कोरे सिय रामा। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है, यह मैं कोरे कागज पर लिखकर सत्य सत्य कहता हूँ। भनीति मोरी सब गुण रहित विश्व विदित गुण एक। सो विचार सुनि एहि सुमत जिनके विमल विवेक। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम करो कल्याण। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है इसको सुनेंगे। राम एहि मह रघुपति नाम उदारा रामा। राम अति पावन पुराण श्रुति सारा सिय रामा। राम मंगल भवन अमंगल हारी रामा। राम उमा सहित जेहि जपत पुरारी सिय रामा। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र हैं, वेद पुराणों का सार हैं, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं।
रम भनति विचित्र सुख विकृत जो रामा। रम राम नाम बिन सोह न सो सिय रामा। रम विधु बदनी सब भांति सवारी रामा। रम सोहन वसन बिनावर नारी सिय रामा। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। राम सब गुण रहित कुक विकृत बानी रामा। राम राम नाम जसे अंकित जानी सिय रामा। राम सादर कहीं सुनहि बुध ताहि रामा। राम मधुकर सरस संत अनुग्राही सिय रामा। इसके विपरीत कुकवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदरपूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संतजन भौरे की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। हम अपनी कथा को यहीं विराम देते हैं। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। हमारा ये प्रयास कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएं। MG नंबर 1 चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय श्री राम।